वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी चिल्ड्रन? वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की बुरी तरह से हार हो गई थी, तो अब जो वीमर रिपब्लिक है, जर्मनी है, उसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। इसको मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाता हूं। जैसे पुराने टाइम में एक राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया, तो अब जो राजा जिसकी विक्ट्री हुई है, जो जीत गया है, वो पुराने वाले राजा को, हारे हुए राजा को एक्सप्लॉइट करेगा। वो कहेगा तुम्हारी जमीन भी मेरी हो गई, तो मैं अब हर महीने मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हें मेरे अंडर में काम करना पड़ेगा या तुम्हारा राज छीनना पड़ेगा। ऐसे ही जो एक ट्रीटी साइन करी गई, उसमें यह माना गया कि वर्ल्ड वॉर 1 के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? जर्मनी। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख देंगे? सबसे पहला पॉइंट लिख देंगे वीमर रिपब्लिक हैड टू साइन। हैड टू साइन मतलब मजबूरी में एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वॉज अनफेयर टू जर्मनी। अनफेयर का मतलब क्योंकि जर्मनी के लिए वो खराब क्यों थी? क्योंकि उसमें सारी कंडीशंस ऐसी रखी गई थी जिससे जर्मनी को एक्सप्लॉइट किया गया। अभी हम देखेंगे कैसे। इन्होंने क्या माना इस ट्रीटी में कि इस वर्ल्ड वॉर 1 के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? जर्मनी रेस्पॉन्सिबल है, और जो भी इसमें नुकसान हुआ है दूसरे कंट्रीज का, जो पैसे की भरपाई है, वो कौन करेगा? जर्मनी करेगा। और जर्मनी ने जब ये पैसा जैसे तैसे दिया, उससे जर्मनी की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? जर्मनी वॉज एक्सप्लॉइटेड यूजिंग दैट ट्रीटी। उस ट्रीटी के नाम पे जर्मनी का शोषण किया गया। जैसे अंग्रेज जब भारत आए ना, तो उन्होंने क्या किया? हमारा एक्सप्लॉइटेशन ही तो किया, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। जर्मनी हैड टू पे फॉर द लॉस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई किसको करनी पड़ी? जर्मनी को करनी पड़ी। सो इट्स इकोनॉमी वेंट डाउन। इसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, नीचे चली गई। लेकिन यहां पे एडोल्फ हिटलर को बड़ा फायदा मिला, क्योंकि जो वीमार रिपब्लिक है और जो वहां की गवर्नमेंट है, वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तभी एंट्री होती है हमारे हिटलर की। हिटलर ने लोगों को यह समझाया कि अगर तुम मुझे मौका दोगे, मुझे सत्ता में लाओगे, तो मैं तुम्हें दोबारा से तुम्हारी डिग्निटी वापस दिलवाऊंगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेल्ड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। देयरफॉर पीपल एक्सेप्टेड डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर। इसीलिए लोगों ने अपना एक नया राजा, यहां तक कि हिटलर की जो डिक्टेटरशिप थी, वो भी एक्सेप्ट कर ली। नेक्स्ट, डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। 1930 आते आते नाजिज्म यानी कि जो पार्टी थी किसकी? हिटलर की, और वो जो फिलॉसफी थी वो क्यों पॉपुलर हो गई? तो एक रीजन तो ये था क्योंकि वहां की गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो गई थी, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो और हिटलर ने कहा कि अगर तुम मुझे लेके आओगे तो मैं, तो जब आपको लगता कि यार यहां से तो कुछ काम हो ही नहीं रहा, तो चल दूसरी जगह ट्राई कर लेता हूं, तो लोगों ने कहा चलो एडोल्फ हिटलर को ट्राई करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुड नॉट सॉल्व द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द कंट्री। जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, वो इकोनॉमिक क्राइसिस को वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी। सो पीपल वांटेड सम अदर ऑप्शन। लोग क्या चाहते थे? कुछ दूसरा ऑप्शन ट्राई करना चाहते थे। दूसरा चिल्ड्रन, ये कहा जाता है कि जो हिटलर था वो बहुत जबरदस्त स्पीकर था। स्पीकर मतलब जब वो लोगों को संबोधित करता था हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में, तो एक ही बार में लोगों को कन्वर्ट कर देता था। मतलब उनका जो ब्रेन वॉश कर देता था और उनको अपने फेवर में ले लेता था। आंसर है हिटलर प्रॉमिस द पीपल टू अपहोल्ड द कंडीशन। लोगों से उसने वादा किया कि हमारी जो कंडीशन खराब हुई है, मैं उसको अपहोल्ड करूंगा, एंड डिग्निटी ऑफ जर्मनी, जर्मनी के जो मान सम्मान है उसको वापस दिलाऊंगा। और ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये पूरा क्वेश्चन में से लिखा है। डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम द फॉलोइंग रीजंस मेड नाजिज्म पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930s। ठीक है, व्हाट आर द पिक्यूलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। नाजी लोगों की थिंकिंग क्या थी? नाजी लोग ये मानते थे कि हम लोग जिनकी आंखें ब्लू हैं, ठीक है, गोरे रंग के हैं, और बाल कैसे हैं? ब्लॉन्ड हेयर हैं, ये अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते थे। कि ह्यूमंस कई तरह के हैं, लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं, जो अपने आप को ये आर्यन रेस के लोग कहते थे, हम सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे?
पहले पॉइंट में लिखोगे देयर वॉज नो इक्वालिटी अमंग द ह्यूमन रेस, यानी कि ये नहीं मानते थे कि सारे ह्यूमंस बराबर हैं, काले गोरे ये नहीं। ब्लॉन्ड हेयर, अभी हमने देखा ना, जिनके ब्लॉन्ड हेयर होंगे, जिनकी ब्लू आईज थी जर्मन्स की, वर कंसिडर्ड एट द टॉप, उनको सबसे ऊंचा माना जाता था कि हम सबसे अच्छे हैं। एंड द जूस वर प्लेस्ड एट द बॉटम इन द रेटिंग लिस्ट, और वो जो लिस्ट बनाई गई उसमें सबसे नीचे रखा गया जूस को। चिल्ड्रन, हो सकता है आपने बायो में एक चार्ल्स डार्विन का लॉ पढ़ा हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि मतलब इस प्रकृति में जो फिटेस्ट है, जो ताकतवर है, वो ही सर्वाइव करता है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उससे छोटी को, और इस तरह से। तो इस चीज को डार्विन ने कुछ अलग ही तरह से समझा, ट्विस्टेड वे में। उसको लगा क्योंकि हम जो आर्यन रेस के लोग हैं, जिनकी ब्लू आईज हैं, ब्लॉन्ड हेयर हैं, गोरे रंग के हैं, हम ही लोगों को जीने का अधिकार है, और जो बेकार के ये जो दूसरे लोग हैं इन सबको मार दो ताकि हमारा राज चले, हम ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को उसने इस तरह से समझा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? दे बिलीव्ड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विच वॉज अ ट्विस्टेड वर्जन ऑफ चार्ल्स डार्विन। हालांकि चार्ल्स डार्विन ने ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं कहा था कि दूसरे ह्यूमंस को, दूसरे रेस के ह्यूमंस को मार डालो, लेकिन उसने ये समझ लिया कि मैं सबसे ऊपर हूं, तो जो बेकार लोग हैं इनको हटाओ, खराब करो। दूसरा, नाजीज जो लोग थे वो रेशियल प्योरिटी में बिलीव करते थे। अगर कोई बच्चा लूला, लंगड़ा, अंधा वंधा पैदा होता था तो उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता था। वो ये चाहते थे कि हमारी सोसाइटी में केवल स्वस्थ, हेल्दी लोगों के लिए जगह होनी चाहिए। आंसर लिखेंगे, नाजीज बिलीव्ड इन रेशियल प्योरिटी में वो बिलीव करते थे। दिस मेंट दैट एनीवन बोर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर कोई बच्चा फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, was considered undesirable, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था और उसको इम्प्योर माना जाता था। चिल्ड्रन, अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा आप 9th क्लास में आ गए हैं, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पर 2,10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर जूस। नाजीज लोग अपने बच्चों को और आसपास क्या सिखाते थे कि जूस से नफरत करो, ये बहुत खराब लोग हैं, जबकि वो जर्मनी के ही लोग थे। तो इसको पहले इमेज से समझो। चिल्ड्रन, अगर मैं आपको कपिल शर्मा शो दिखाऊं तो अभी आप हंसने लगोगे। कोई लाफ्टर शो दिखाऊं, अभी आप हंसने लगोगे। अभी मैं आपको इमोशनल सीन दिखा दूं, कोई इमोशनल मूवी दिखा दूं, तो आपकी आंखों में हो सकता है आंसू आ जाए। तो जो नाजीज लोग थे बड़े चालाक लोग थे। इन्होंने क्या किया, इस तरह की मूवीज बनवाई, इस तरह का ऑडियो विजुअल एड्स बनवाए, जिससे लोगों को, खास तौर से नए बच्चों को, ये सिखाया जा सके कि जूस ना बहुत खराब लोग हैं, इनसे हमें नफरत करनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? द नाजीज वर वेरी स्मार्ट, बड़े चालाक थे। दे मेड मूवीज इन सच अ वे दैट पीपल शुड स्टार्ट हेटिंग जूस। उन्होंने इस तरह से मूवीज बनवाई जिससे लोग जूस लोगों से नफरत करने लगे। इट वॉज शोन इन द मूवीज दैट जूस वर रेस्पॉन्सिबल फॉर जर्मनीज डिफीट इन वर्ल्ड वॉर। मतलब हिटलर ने क्या किया, इस तरह की मूवीज बनवाई और उसमें यह दिखाया गया कि वर्ल्ड वॉर 1 में हम इसलिए हारे हैं जूस की वजह से, जबकि ये रियलिटी नहीं थी। In fact, there were number of Jews who sacrificed their own life. कई लोग ऐसे थे जूस जिन्होंने अपनी प्राण, अपनी जान तक दे दी फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए। yet they were hated, फिर भी भाई जिनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, कोई पदक मिलना चाहिए था, फिर भी उन लोगों से नफरत की जाने लगी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ विमेन इन नाजी सोसाइटी। नाजी सोसाइटी में औरतों का क्या रोल था? रिटर्न टू चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उसको कंपेयर करना है। नाजी सोसाइटी में जो नाजीज लेडीज थी, उनसे ये कहा जाता था कि एक तो घर संभालो, दूसरा जो बच्चे हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है, उनको ये सिखाओ कि जूस से नफरत करनी है और हिटलर को पूजना है, हिटलर को एज अ गॉड मानो। और जो भी नाजीज लेडी, क्या नाम है, इस तरह के बच्चों को जन्म देती थी, ब्लू आईज वालों को, ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है, उनको पब्लिकली सम्मान दिया जाता था, मेडल्स दिए जाते थे। और जो भी लेडी नाजी प्रोपेगेंडा को, नाजी जो आइडियोलॉजी थी उसको मानने से मना करती थी, उसको ह्यूमिलेट किया जाता था और कई बार तो उसको सजाए मौत भी दिलवा देता था हिटलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जो ज्यादा बच्चे पैदा करती थी, जो ब्लॉन्ड हेयर जिनके होते थे, जिन बच्चों के ब्लू आईज होती थी, उनको सम्मान दिया जाता था, और जो उसकी आइडियोलॉजी को नहीं मानती थी लेडी, उसको ह्यूमिलेट किया जाता था। विमेन इन नाजी सोसाइटी हैड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हैंडलिंग होम।
घर संभालने की जिम्मेदारी थी। दे वर सपोज टू टीच चिल्ड्रन टू हेट ज्यूज, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम बच्चों को सिखाओ कि ज्यूज लोगों से नफरत करनी है। द वीमेन हु गेव बर्थ टू प्योर रेस चिल्ड्रन वर ऑनर्ड, जो प्योर रेस के बच्चों को जन्म देती थी, मतलब नीली आंखें जिन बच्चों की होती थी, ब्लॉन्ड हेयर होते थे, गोरे रंग के होते थे, उनको सम्मान दिया जाता था। वाइल द वन हु डिड नॉट फॉलो नाजी आइडियोलॉजी वर ह्यूमिलेटेड, और जो नाजी आइडियोलॉजी को ह्यूमिलेट नहीं फॉलो नहीं करती थी, उनको मार पिटाई करी जाती थी, ह्यूमिलेट किया जाता था। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, राइट अ पैरा रिटर्न टू चैप्टर 1 और एक पैराग्राफ लिखो, कंपेयर करिए कॉन्ट्रास्ट ऑफ द रोल ऑफ विमेन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि औरतों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इनाम दिया जाए। वहां पे औरतों ने खुद बाहर आई और खुद उन्होंने मूवमेंट चलाए, प्रोटेस्ट करी। इट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द विमेन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली लेडी से बिल्कुल अलग था। वेयर दे लेड मूवमेंट्स, उन्होंने मूवमेंट चलाए, एंड फॉट फॉर देयर राइट्स, और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ी। In what ways did Nazi state seek to establish total control over its people? किस तरह से नाजिज लोगों ने पूरी लोगों पे कब्जा सा कर लिया एक तरह से। The enabling act was passed which gave all powers to Hitler. एक ऐसा एक्ट पास किया गया जिसमें सारी पावर एक ही आदमी यानी हिटलर के हाथ में आ गई। All political parties except Nazi party were banned. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था, बस पूरे कंट्री में एक ही पार्टी थी, हिटलर की, नाजी पार्टी। The communists were killed. जो भी उसके खिलाफ आवाज उतारता था, जो दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उनके सारे लोगों को मार दिया गया। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे एसए थी, एसएस थी, वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। इस तरह की फोर्सेस बनाई गई कि जैसे हम चाहते हैं, जैसा हिटलर चाहता था, उसी तरह से काम किया जाए। इन स्कूल चिल्ड्रन वर टॉट टू हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। स्कूलों का भी जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया। वहां पे बच्चों को सिखाया जाता था कि ज्यूज लोगों से नफरत करनी है और हिटलर की पूजा करनी है, हिटलर ही हमारा देवता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश पार्टी वॉज ऑफ हिटलर, कौन सी पार्टी थी, काजी, नाजी या राजी? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।